नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। कहरा। 5वें प्रकरण में कहरा के नाम से कुल 12 पद है। चूँकि उत्तरी भारत में एक कहार नामक जाति ही मछली मांसी एवं भृत्यपन करने व नाचने गाने वाली है, जिसे वर्णित किया गया है, अर्थात इनके रूपों का ही आध्यात्मिक वर्णन कहरा में है। कहरा शब्द कहर से बना है, जिसका अर्थ दुख भी है, और जीवों को खानी अर्थात मोटी और झीनी माया से ही कहर मिला है। इन्हीं से मुक्ति का वर्णन बताता है। कहरा इसमें बड़े बड़े सुंदर उपदेशों के द्वारा स्वरूप स्थिति का भी विवेचन है। तो आइए सुनते हैं कहरा। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं 5वां प्रकरण कहरा। कहरा में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम भजू, राम नाम भजू, चेति देखू मन माही हो, लक्ष्य करोड़ी जोड़ी धन गाड़े, चलत डोलावत वाही हो। दादा बाबा और पर पाजा, जिनके यह भूई भाड़े हो, आंधर भय हियहु की फूटी, तिन्ह काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे, ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब, इनकर कौन बड़ाई हो, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बूढ़ी सब चतुराई हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसका नाम राम है, उस शुद्ध निजात्मक तत्व का बारंबार स्मरण करो और मन में सावधान होकर देखो। अरे तुम तो लाखों करोड़ों रुपये जोड़कर जमीन में गाड़ रखे हो और उसी के अहंकार में हाथ चमकाते घूमते हो। तुम्हें यही सोचना चाहिए कि तुम्हारे पिता, पितामह, प्रपितामह, वे सभी जिनकी यह संपत्ति थी, सब कुछ छोड़कर चले गए। लगता है कि तुम बाहर की आंखों के साथ साथ ही भीतर की आंखों से भी अंधे हो, अर्थात आंतरिक विवेक विचार के नेत्र भी फूटे हैं, जिससे बाहरी सांसारिक घटनाओं एवं भीतरी ज्ञान से भी प्रेरणा नहीं ले पाते हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार का सारा व्यवहार ही सारहीन है। अंत समय में कोई किसी का नहीं होता। अपनी कही जाने वाली तुम्हारी यह माया बादल की छाया के समान बनती बिगड़ती रहती है। नात ग्रोत कुल कुटुंब आदि नश्वर चीजों की क्या विशेषता है, अर्थात कुछ भी नहीं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक आत्मा राम के बिना तुम्हारी सारी बुद्धिमता डूबने वाली है। यह कहरा 5 का प्रसंग था। कहरा 6 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम नाम बिनु, राम नाम बिनु, मिथ्या जन्म गमायो हो, सेवर से सुआ ज्यों जहड़े, ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठी अर्थ दय, घरहु की अकिल गमाई हो, स्वादे ओद्र भरे धौ कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। दर्भ
हीन जैसे पुरुषारथ मन ही माही तवाई हो। गांठी रतन मर्म नहीं जाने पारख लिन्हा छोड़ी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते रतन न मिले बहोरी हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य जिसका नाम राम है, उस आत्म तत्व के ज्ञान तथा उपासना बिना ही तूने अपना नर जन्म व्यर्थ ही खो दिया। जिस प्रकार शुक पक्षी सेमल के फूल में रस की उम्मीद से चोंच मारता है और नीरस रुई पाकर निराश हो जाता है और पश्चाताप करता है, उसी प्रकार मनुष्य माया मोह में पड़कर ठगा गया है। कोई मदिरा पीने वाला आदमी अपनी जेब से पैसे देकर मदिरा पीता है और अपने पास की बुद्धि खो देता है, अर्थात दोनों ओर से अपना ही नुकसान करता है। क्या स्वाद लेने से पेट भर जाएगा, यानी ओस चाटने से प्यास कैसे जाएगी। जिस प्रकार से धनहीन आदमी बड़ी बड़ी लंबी योजनाएं बनाकर भी कुछ न कर पाने के कारण पश्चाताप करके रह जाता है, उसी प्रकार आत्माराम रूपी ज्ञान के बिना धर्म के नाम पर आदमी भटकता रहता है। राम रूपी रत्न अपने हृदय में होने के बावजूद लोग इसके रहस्य नहीं जान पाते और ढूंढते रहते हैं। अगर पारखी सतगुरु द्वारा सही मार्गदर्शन मिल जाए और ज्ञान व परीक्षा के द्वारा उसे परख लिया जाए तो सारी जड़ ग्रंथियों से छुटकारा मिल सकता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए मानव, शीघ्र सावधान हो जा, नहीं तो नर जन्म का सुनहरा मौका हाथ से निकल जाने पर स्ववश का यह राम रत्न परवश हो जाएगा, अर्थात नहीं मिल पाएगा। कहरा 7 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूँ जय पुकारे हो। मूड़ मुराए फूली के बैठे, मुद्रा पहिरी मंजूसा हो। तेही ऊपर कछु छार लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। गांव बसतु हैं गर्भ भारती, बाम काम हंकारा हो। मोहन जहाँ तहाँ ले जइहें, नहीं पत रहल तुम्हारा हो। माझ मंझरिया बसे सो जाने, जन होई है सो थीरा हो। निर्भय भय तहाँ गुरु की नगरिया, सुख सोवै दास कबीरा हो। सतगुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि ए मनुष्यों, अपने आप को संयत रखकर सदैव आत्माराम का चिंतन करो। साधु सन्यासी बनकर या बनने का ढोंग मत करो, क्योंकि कुछ लोग तो सिर के बाल छिलवाते हैं, कानों में कुंडल पहनते हैं, शरीर पर राख लपेटते हैं और साधुत्व का ढोंग कर अहंकार से पूर्ण हो गुफा में जा बैठते हैं। ये बाहर से साधु हैं, लेकिन इनके हृदय के भीतर काम क्रोध लोभ मोह तृष्णादि चोरों ने अमूल्य ज्ञान धन को चुराकर इन्हें खोखला बना दिया है। वैसे तो संसार में गिरी पूरी भारती आदि उपाधि वाले अहंकारी साधु सन्यासी बसते हैं, परंतु उनके कर्म टेढ़े व अभिमान भरे होते हैं। कई तो कामातुर यानी काम का दास होते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे लंपट वेशधारियों, ये तंत्र मंत्र की मोहनी विद्या माया तुम्हें स्वयं पटकेगी और
स्वात्मा व संसार से तुम्हारी साख व मर्यादा समाप्त हो जाएगी। अर्थात जो मनुष्य वासनाओं को त्याग कर अपने हृदय में ठहरना जानते हैं वे ही स्थिरता एवं शांति प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु कहते हैं कि विनम्र कबीर तो सारी वासनाओं को त्याग कर निर्भय हो गया है और अंतरात्मा की स्थिति में सुख से सो रहा है। कहरा 8 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्षेम कुशल और सही सलामत कहूँ कौन दिन्हा हो, आवत जात दो विधि लूटे सर्वतग हरि लिन्हा हो। सुर नर मुनि अति पीर औलिया मीरा पैदा किन्हा हो, कहाँ लो गनो अनंत कोटि लो सकल पयाना किन्हा हो। पानी पवन आकाश जाएंगे चंद्र जाएंगे सूरा हो, ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे परत न काहू के पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिन से कुशल काल की फांसी हो, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ने किसका कल्याण किया है, वह तो आते और जाते दोनों समय ही जीवों का सर्वस्व हरण कर लूटती है। माया ने ही सुर नर मुनि त्यागी गुरु तपस्वी सिद्ध सैयद धर्माचार्य आदि न जाने कितने करोड़ प्राणियों को पैदा किया, परंतु सबके सब चले गए। यहाँ तक कि पानी पवन आकाश आदि सारी निर्मित वस्तुएं नष्ट हो जाती है और तो और चांद सूर्य भी परिवर्तनशील है। इस संसार से ये और वो यानी सबको यहाँ से जाना निश्चित है। दुख की बात तो यह है कि कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। सब लोग एक दूसरे से माया की कुशलता के बारे में ही जानना चाहते हैं, जबकि माया में अपना कुशल या कल्याण खोजना मानव काल को गले लगाना है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम जिसे अपना मानते हो वह सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, केवल अविनाशी राम ही नहीं मिट सकता, वह हर समय अवशेष रहेगा। अतः उस अविनाशी निज स्वरूप राम में स्थित हो जाओ। कहरा 9 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसनी देह निरालप बौड़े मुअल छुए नहीं कोई हो, डंडवा की डोरिया तोड़ी लड़ाईनी जो कोटिन धन होई हो। ऊर्ध निश्वासा उपजी तरासा हंकराईनी परिवारा हो, जो कोई आबे बेगी चलावे पल एक रहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपै गरे गजमुक्ता के हारा हो, 64 गिद्ध मुए तन लूटे जम्बुकन ओद्र बिदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो ज्ञानहीन मति हीना हो, एक एक दिना याही गति सबकी कहा राव कहा दीना हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ए पगले, यह शरीर तो इतना क्षण भंगुर एवं गंदा है कि मरने के बाद इसे कोई छूना भी नहीं चाहता, चाहे करोड़पति मृतक हो। मरने के बाद लोग उसकी करधनी तक तोड़ लेते हैं। जब आदमी की श्वास अवरुद्ध होने लगती है, अर्थात श्वास ऊपर चलने लगती है और उसे विश्वास हो जाता है कि मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो सब कुछ
यानी धन दौलत लूट जाने के भय से घबरा जाता है और अपने कुटुंबियों को इकट्ठा करके देखना और अंतिम जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। परंतु श्वास बंद हो जाने पर जो कोई भी रहता है वह जल्दी से जल्दी शमशान ले जाने के लिए राय देता है, अर्थात मनुष्य एक पल भी अपना माने जाने वाले घर में नहीं रहने पाता। यही नहीं, अपने आप को चंदन इत्र आदि से सुशोभित रखने वाले और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने वाले बुद्धिमान समझे जाने वाले लोग जो कि रत्नों की मालाएं पहनते थे, कहीं जंगल में प्राण छूट जाने पर उनके शरीर को चील कौवा गिद्ध नोच नोच कर खाते हैं और गीदड़ पेट फाड़ डालते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों, ज्ञान से रहित व विवेकहीन लोग ही अपने शरीर की संभावित विनाशशीलता को नहीं समझ पाते, जबकि एक न एक दिन सबकी यही गति होने वाली है। चाहे राजा हो या रंक, शरीर किसी का साथ नहीं दे पाता और तो और अपना मन ही चंचलता के कारण इस संभावित खतरे से अनभिज्ञ बना रहता है। कहरा 10 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हौ सब हिन में हौ ना हौ, मोहि बिलग बिलग बिलगाइल हो। ओढ़न मोड़ा एक बिछौरा, लोग बोले एकताई हो। एक निरंतर अंतर नाही, ज्यों शशि घट जल झाई हो। एक समान कोई समझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। रैन दिवस ए तहमा नाही, नारी पुरुष समताई हो। हौ मैं बालक बूढ़ो नाही, ना मोरे चिलकाई हो। त्रिविधि रहो सभनिमा बरतो, नाम मोर रमुराई हो। पठे न जाऊं आने नहीं आओ, सहज रहो दुनियाई हो। जोल्हा तान बान नहीं जाने, फाटी बिनय दश ठाई हो। गुरु प्रताप जिन्हें जस भाष्यो, जन बिरले सो पाई हो। अनंत कोटि मन हीरा बेधो, फिटकी मोल न पाई हो। सुर नर मुनि जाके खोज पड़े हैं, कछु कछु कबीरन पाई हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तत्व ही व्यक्ति का निज स्वरूप है, अर्थात देह में शुद्ध चेतन ही रहने वाला है, परंतु मैं देहादी नहीं हूँ। विवेकियों ने जड़ चेतन को अलग अलग बताया है और हर शरीर में निवास करने वाले चेतनों को भी अलग अलग बताया है। इतना ही नहीं, मैं अविद्या रूपी चादर से ढका हूँ, इसलिए लगता है कि जड़ चेतन सत्ता अभेद है अथवा एक ही चेतन सत्ता है। कुछ लोग प्रमाण देते हैं एक ही चेतन सभी शरीरों में एक साथ प्रवेश कर उसी प्रकार प्रतिबिंबित होता है, जैसे एक ही चंद्रमा की ज्योति अनेक घटों में एक साथ प्रतिबिंब होता है। वस्तुतः सब चेतन एक नहीं है। हाँ, एक समान जरूर है और सब अलग अलग है, परंतु कोई समझे तब ना। अगर समझ ले तो उसको बुढ़ापा, मृत्यु आदि का भ्रम ही नहीं रहेगा, क्योंकि मोक्ष द्वैत में ही होता है, अद्वैत में नहीं। शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिति मनुष्य दिन रात स्त्री पुरुष बालक बूढ़ा एवं युवा आदि भ्रमों से दूर होता है। वह लिंग रहित रहते हुए चमक दमक वाली जवानी से भी
दूर हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं तत्व, बालक, युवा तथा वृद्ध तीनों अवस्थाओं में वर्तमान करने वाला, यानी तीनों से अलग है और सभी अवस्थाओं में रमन करने से ही मेरा नाम राम राजा है। मैं न किसी के भेजने से कहीं जाता हूँ, न किसी के बुलाने से आता हूँ, अर्थात मुझे विवश करने वाली कोई शक्तिशाली सत्ता नहीं है, यानी सहज रूप से संसार में रहता हूँ। जैसे कोई अनाड़ी जोलाहा ताना बाना का भेद न जानते हुए भी उल्टा पुल्टा तान कर और 10 जगह फाड़ कर बुनता है, वैसे ही जीव के स्वरूप से अनभिज्ञ मन आत्मा स्वरूप को न जानकर 10 जगह उलझ कर रह जाता है, अर्थात जीव को अनेकों जगह फंसा देता है। विभिन्न विचार के गुरुओं के प्रभाव में आकर मनुष्य सतुपदेशों को सुनकर और समझकर उसी के अनुसार चलते व मानते हैं, परंतु कोई बिरला ही ठीक ठीक निज स्वरूप का बोध पाता है, अर्थात मन की अनंत करोड़ मान्यताओं में पड़कर जीव रूपी हीरा बिंध गया है और उसकी कीमत फिटकीरी से भी कम हो गई है, अर्थात हीरा फिटकीरी के दाम पर भी नहीं बिक रहा है। तात्पर्य यह है कि चेतन मनुष्य पत्थर के देवता की भांति भी इज्जत नहीं पा रहा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस सत्य स्वरूप की खोज में सुर नर मुनि सब लगे हुए हैं और निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं, उसे मैंने कुछ हद तक पा लिया है, अर्थात ज्ञान हो गया है। काहरा 10 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, नंदी गे तैं विषम सुहागिनी, तैं निंदले संसार गे, आवत देखी मैं एक संग सूती, तैं अखसम हमार गे। मोरे बाप के दुई में हरुआ, मैं और मोर जेठानी गे, जब हम रहली रसिक के संग में, तबही बात जग जानी गे। माई मोरी मुइली पिता के संगे, सारा रची मुअल संगाती गे, आप ही मुइली और ले मुइली, लोग कुटुंब संग साथी गे। जौ लो श्वास रहे घट भीतर, तौ लो कुशल परिहें गे, कहीं कबीर जब श्वास निकरी गो, मंदिर अनल जड़ी हैं गे। सतगुरु कबीर साहब बतलाते हैं कि विद्यावृत्ति कहती है कि अरे कुमति रूपी नंदी, तू बड़ी एवं अद्वितीय सौभाग्यवती है, क्योंकि तूने ही संसार के लोगों को मोह की नींद में सुला दिया है। मैं यानी विद्यावृत्ति जब जब आती हूँ कि तुम मेरे पति यानी जीवात्मा के साथ रंगरेलिया मना रही है, अर्थात जीव तुम्हारे पंजे में पड़कर माया मोह में डूब गया है। मेरे पिता अहंकार की दोनों पत्नियां, एक मैं यानी विद्यावृत्ति और दूसरी मेरी जेठानी यानी अविद्यावृत्ति, शुरू से ही एक दूसरे के साथ हैं, अर्थात सांसारिक लोगों को यह ज्ञात हो गया था कि अविद्यावृत्ति के साथ साथ विद्यावृत्ति लगी हुई है और मेरे पैदा होने के बाद तो जीवन का चित्र ही बदल गया है। दूसरी बात यह है कि मेरे अहंकार पिता के साथ साथ माया रूपी मेरी माता भी मर गई और उसके साथी संगी भी ज्ञान चिता में जल गए, अर्थात माया माता स्वयं तो मेरी ही अपने साथ साथ कुटुंबियों व संगी साथियों को भी लेती गई।
तात्पर्य यह है कि जब तक शरीर में श्वास है तभी तक अपना कुशल मंगल करने का अवसर है, और जब शरीर से श्वास निकल जाएगा तब शरीर में आग लग जाएगी और यह जल जाएगा। और सतगुरु कहते हैं कि तब साधना करने का अमूल्य समय हाथ से निकल जाएगा, यानी केवल पछतावा मात्र रहेगा। कहरा 12 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकिनिया चुनी चुनी मारे कोई न राखेऊ न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर मारे ध्यान धरनते योगी हो, जंगल में के जंगम मारे माया किन्हु न भोगी हो, वेद पढ़नते बेदुआ मारे पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे बांधेऊ सकल लगामी हो, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे शिर ब्रह्मा का फोरी हो, नाथ मछंदर चले पीठ दय सिंघल हूँ मैं बोरी हो, साकट के घर करता धरता हरि भक्तों के चेरी हो, कहीं कबीर सुनो हो संतो ज्यों आबे त्यों फेरी हो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव की बनाई माया जीव का ही शिकार करने लगी। इसने बुद्धिजीवियों और छैल छबीले भावकों को चुन चुन कर बाणों से बेध दिया है, अर्थात किसी को भी अपने जाल से अलग नहीं रहने दिया। इसने तो मौनियों, दिगंबरों, वीरों, ध्यानास्त योगियों को भी मार गिराया है। यही नहीं, माया ने जंगल में विचरण कर रहे तपस्वियों और शैवों को भी नहीं छोड़ा है। तात्पर्य यह है कि माया का भोग कोई नहीं कर पाया, अपितु माया ने ही सभी को भोग लोलुपों को जकड़ लिया। माया ने तो वेद पढ़ने वाले वेदाभिमानियों और पूजा करने वाले स्वामियों को भी नहीं बख्शा, यानी उन्हें भी माया ने धर दबोचा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ने अर्थ विचार एवं टीका व्याख्या अथवा भाष्य करने वाले पंडितों को भी पटक दिया और अपनी लगाम में कस लिया है। यही नहीं, माया ने वनवासी ऋषि श्रृंगी को भी मार गिराया और ब्रह्मा जी का तो सर ही फोड़ दिया। मत्स्येंद्र नाथ भी माया के जाल से नहीं बच सके। भागते भागते उन्हें सिंघल में पकड़कर विषय में डुबो दिया। माया के कई रूप हैं। यह अभक्तों एवं निगरों के यहाँ स्वयं कर्ता धर्ता बनकर उन्हें ठगती है, परंतु हरि भक्तों के यहाँ दासी बनकर उन्हें बेवकूफ बनाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, मैं तो माया को दूर से ही देख लेता हूँ और सामने आते ही उसे लौटा देता हूँ, और माया से मुक्ति का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसे दूर ही रहने दो। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे कहड़ा 5 से लेकर कहड़ा 12 तक का प्रसंग आप सबने सुना। फिर अगले वीडियो में प्रसंग 6 बसंत को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।